रुको, इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार जरूर सोचो, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रेवाड़ी के बीचों बीच मौजूदा एक साधारण सा दिखने वाला तालाब दरअसल 500 साल पुराने ऐसे रहस्यों को छुपाए बैठा है जिन्हें आज तक कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं बड़ा तालाब की, जिसे कुछ लोग तेज सरोवर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन असली कहानी सिर्फ इसके नाम की नहीं है, असली कहानी है इसके नीचे छुपे उस राज की जिसके बारे में लोग आज भी खुलकर बात नहीं करते। कहा जाता है कि इसके नीचे एक गुप्त गुफा है, एक ऐसा रास्ता जो कभी किसी बड़े राज का हिस्सा था। और हैरानी की बात यह है कि इस गुफा का सच आज तक किसी के सामने नहीं आया। अब जरा 1857 की क्रांति की बात करते हैं, जब पूरे भारत में क्रांति की आग जल रही थी। और उसी समय रेवाड़ी से उठी एक आवाज, एक नाम जिसने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। कुछ लोग मानते हैं कि बड़ा तालाब या तेज सरोवर का संबंध उसी क्रांति से है। क्या सच में यहाँ से क्रांतिकारी गुप्त रास्ते से गुजरते थे? क्या ये गुफा उसी समय इस्तेमाल होती थी या फिर सिर्फ कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है? लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी सच है तो ये जगह सिर्फ एक तालाब नहीं बल्कि इतिहास का छुपा हुआ वो दरवाजा है। आज हम आपको दिखाएंगे इस जगह का वो सच जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता बल्कि छुपाया भी जाता है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के बीचों बीच एक ऐसा तालाब मौजूद है जिसे लोग बड़ा तालाब कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसे कुछ लोग तेज सरोवर के नाम से भी जानते हैं। और क्या ये सच है कि इस तालाब के नीचे एक गुप्त गुफा मौजूद है जो कभी क्रांतिकारियों का रास्ता हुआ करती थी? क्या इसका संबंध 1857 की क्रांति से है? और क्या इसका जुड़ाव वीर योद्धा राव तुलाराम से है? आज हम खोलेंगे रेवाड़ी के बड़ा तालाब का वो रहस्य जो 500 साल से लोगों के बीच जिंदा है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलूंगा रेवाड़ी शहर के बड़ा तालाब, जहां पर आप मेरे साथ नीचे चलकर दिखाता हूं मैं आपको कि वहां पर जो 500 साल पुराना इतिहास है वो अंदर से कैसा लगता है देखने में। तो मैं नीचे जा रहा हूं और मेरा भाई भी नीचे जा चुका है, तो आप भी मेरे साथ नीचे चले, जो मैं आपको बताऊंगा कि रेवाड़ी हरियाणा का एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जहां की हर गली एक कहानी सुनाती है। लो जी, मैं नीचे आ चुका हूं। लेफ्ट साइड में पानी की तरफ जाने का रास्ता है। तो दोस्तों, आज जो आप देख रहे हैं ये 500 साल पुराना इतिहास मैं आपको दिखा रहा हूं, जो सीढ़ियों से नीचे उतरते ही यहाँ पर खड़े होने की जगह है। लेफ्ट साइड में पानी की तरफ जाने का रास्ता है और राइट साइड में पानी की तरफ जाने का रास्ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नीचे की तरफ लेके जाऊं, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है रास्ता। तो मैं एक बार कोशिश जरूर करूँगा कि आपको वहाँ तक लेके जाऊँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं हरियाणा के रेवाड़ी शहर में स्थित हूँ और रेवाड़ी शहर में बड़ा तालाब एक ऐतिहासिक धरोहर है जो 1857 के राव तुलाराम जी से संबंधित है। और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। मेरे को भी यहाँ जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ। नीचे जाने पर हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल पास में है। अभी पानी थोड़ा साफ नहीं है। लो दोस्तों, मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ। एक बार मैं आपको रेवाड़ी शहर में ये बड़ा तालाब जहाँ पर उसकी लोकेशन बता देता हूँ। बस स्टैंड से लगभग 10 मिनट की दूरी पर आप यहाँ पर आ सकते हैं और रेलवे स्टेशन से करीब 15 मिनट की दूरी पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये शहर के बीचों बीच है। बाजार और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। 10 से 15 मिनट के बीच में आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। पहली नज़र में ये साधारण जलाशय लगता है, लेकिन इसकी गहराई कम से कम 100 फुट बताई गई है। इसके भी कई अनसुलझे सवाल है जो लोगों के दिल में रहते हैं। और सामने बिल्कुल हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, वहाँ से भी एंट्री का रास्ता है और जहाँ से मैं आया हूँ यहाँ से भी एंट्री का रास्ता है।
कहा जाता है कि इस तालाब का निर्माण लगभग 500 साल पहले हुआ था। उस समय जब पानी के स्रोत जीवन का आधार होते थे, तब ऐसे तालाब समाज का केंद्र हुआ करते थे। यहाँ लोग इकट्ठे होते थे, धार्मिक अनुष्ठान होते थे और सामाजिक जीवन चलन होता था। कुछ स्थानीय लोग इस तालाब को तेज सरोवर के नाम से भी जानते हैं। यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को भी गहरा बनाता है। रुको रुको रुको, यही है शायद वो गुफा जिसकी हम बात कर रहे थे। इस तालाब की रहस्यमय गुफा, इसके नीचे छुपी गुफा की कहानी। लोगों के अनुसार तालाब के अंदर एक गुप्त सुरंग मौजूद है, शायद यही वो सुरंग है, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा है, जाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। एक बार मैं कोशिश करता हूँ और अंदर जाने की, आपको दिखाऊंगा कि अंदर का माहौल कैसा है। थोड़ा अंधेरा बहुत ज़्यादा है और अभी भी एक गुफा सुरंग यहाँ पर मौजूद है, पानी भरा हुआ है। कुछ का कहना है कि यह सुरंग शहर के बाहर तक जाती है। आज तक इस गुफा का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कहानियां आज भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, इस तालाब की कहानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। इसका संबंध जुड़ता है भारत की पहली आजादी की लड़ाई यानी 1857 की क्रांति से। एक रास्ता यहाँ से भी भाई ऊपर जाने का। जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो रेवाड़ी भी इस आंदोलन का हिस्सा बना और इस इतिहास के केंद्र में था श्री राव तुलाराम जी। राव तुलाराम रेवाड़ी के वीर शासक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बड़ा तालाब यानी तेज सरोवर उनसे जुड़ा हुआ स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान उस समय की रणनीति रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। कुछ लोक कथाओं के अनुसार तालाब के नीचे मौजूदा गुफा क्रांतिकारियों के गुप्त रास्ते के रूप में इस्तेमाल होती थी। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इस्तेमाल होती थी या नहीं होती थी, लेकिन गुफा तो आज भी यहाँ पर मौजूद है, जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा चुका हूँ। और वो इतनी गहरी है कि वहां पर अभी अंधेरा है, कोई जा नहीं सकता। लेकिन लोगों की आस्था और कहानियों के अनुसार आज भी इस सच को जिंदा रखती है। ये देखो जी, यहाँ से बड़ा तालाब कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो आप यहाँ पर रास्ता देख रहे हो, यहाँ पर कभी राजा महाराजाओं के सैनिक यहाँ पर खड़ा हुआ करते थे और अपने धरोहर की रक्षा करते थे। ये पूरा बड़ा तालाब है जो 100 फुट गहरा है। सामने प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, बोलो जय बजरंगबली। और ये रास्ता भी नीचे की तरफ जाता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ना जाऊँ, चलो एक बार जाके देख लेता हूँ कि ये रास्ता भी नीचे कहाँ तक जाता है। ओ माय गॉड, ये रास्ता, अच्छा ये भी नीचे पानी की तरफ ही जाता है। यहाँ पर एक बोट रखी हुई है। पानी में जब ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो इससे बैठ कर वहाँ पर आसपास की जो भी पानी में गंदगी उसको बाहर निकल जाता है। और ये सामने बिल्कुल शिव मंदिर, ये भी इतना ही प्राचीन मंदिर है जितना कि बड़ा तालाब। ये भी 500 साल पहले का इतिहास है। और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, राजा राव तुलाराम जी। अभी मैं आपको ऊपर शिव मंदिर की तरफ भी लेके चलूंगा। ये जो सामने आप 5 दरवाजे देख रहे हैं, ये पहले एक एंट्री होती थी यहाँ से। और यहाँ पर रेवाड़ी शहर के स्थानीय लोग भी यहाँ पानी भरने के लिए पहले आते थे, लेकिन अब तो थोड़ा सिस्टम इसका चेंज हो चुका है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 दरवाजे लगे हुए हैं। और देखने में आपको छोटा लग रहा है, मगर ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। ये देखो 1 2 3 4 5 गेट का क्या रहस्य है, ये मैं स्थानीय लोगों से मैंने जानने की कोशिश की थी, मगर मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन अभी उनसे मिल नहीं पाई है। अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। या रेवाड़ी के रहने वाले मेरे दोस्तों, मित्रों, लाडले भाइयों, अगर आपको इसकी 5 गेट का कुछ रहस्य मालूम है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और अब हम चल रहे हैं शिव मंदिर की तरफ। यहाँ पर ये एक रूम बना हुआ है और ये 3 गेट है। यहाँ पर विश्राम गृह मान के चलते हम इसको, ये एक विश्राम गृह है। कुछ लोगों की माने तो यहाँ पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक पुरानी धरोहर मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, इस तालाब की कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये मेरा भाई योगेश सैनी भी रेवाड़ी का ही रहने वाला है। इसके कहने से ही मैं यहाँ पर आया था। उसने कहा था कि ये 500 साल पुराना इतिहास हमारी रेवाड़ी में स्थित है, आप यहाँ पर आओ और आपको शिव मंदिर के भी मैं दर्शन कराऊंगा। तो ये देखो जी, शिवालय यहाँ पर है। और यहाँ से भी अब इसकी एंट्री 4 जगह से होती है, जहाँ से एक मैं आया था। एक जो 5 गेट मैंने आपको बताए हैं, जो भाई मुझे कमेंट में करके बताएंगे 5 गेट का रहस्य है। एक जो हनुमान मंदिर
का रास्ता है प्राचीन हनुमान मंदिर, वहां से भी इसका रास्ता है, और एक रास्ता यहाँ से है शिव मंदिर की तरफ जाने का, और ऊपर से भी हम बाहर निकल सकते हैं। अभी मैं आपको ऊपर लेकर जाऊंगा। ये मेरे भाई नीचे गया था, इसको मैंने ऊपर बुला लिया है कि चल भाई आ जाओ, ऊपर चलते हैं, एक बार शिव मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई हमें स्थानीय लोग मिलता है तो हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर आपको जैसे कि भजन चल रहे हैं, भजन की आवाज़ आ रही होगी। तो मंदिर में अभी कोई था नहीं, क्योंकि दिन का समय था, तो शायद 4 बजे के बाद ही यहाँ पर मंदिर में पंडित जी आएंगे। तो अभी हमने देखा कि दाएं बाएं कोई अगर मिल जाता तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसका इतिहास बता सकता था। जो भाई बड़ा तालाब इस 500 साल पुराने इतिहास को देखने यहाँ पर आ चुका है, वो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। पीछे शिव मंदिर है, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आपके मेरे फेस पे दिख रही होगी कि पसीने आ चुके हैं। ये देखिए कम से कम 100 सीढ़ियाँ है। ये भाई आया है, इससे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये इच्छुक होगा बताने का तो हम इससे बात करना चाहेंगे। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ इससे बात करने की। भाई को बुलाया तो है मैंने, अब देखते हैं क्या होता है, दिखाता हूँ आपको। काफी साल से उसका अगर बाबूजी पता हो तो कितने टाइम पर और कितने साल पहले बनी थी, कुछ आइडिया है? मतलब क्या अगर आपको पता हो तो क्या इतिहास रहा होगा कि भाई ये उस समय बना था, ये इसका मेन द्वार होता था आगे। जैसे अपने 16 राही है, उसमें 16 रास्ते बताते हैं। जितना हमने सुना है कि वहाँ रानियाँ आती थी एक टाइम पे स्नान करने, ऐसा कुछ। ये मतलब कितना सच है कितना नहीं हमें तो नहीं पता। तो ऐसे इस तालाब का भी कोई इतिहास रहा है? इतिहास इसका सही है, बढ़िया था। पहले ये बीच में बंद हो गया, ये 2-4 फट में बंद हो गया। पानी साफ खटल था, बाढ़ आई थी जब बिल्कुल इसे नहीं होता था सब कुछ। और ये कोई सरकारी दफ्तर था शायद पहले। अच्छा, लाइब्रेरी। हनुमान मंदिर प्राचीन है। ये जो शनिदेव जी का मंदिर है ना, उस पे एक टाइम एक बिजली गिरी थी। तो बिजली जो उस गुम्बद से घुसी थी। भाऊजी पता है आपको इस बात का? नहीं पता। उस वो जो गुम्बद है शनिदेव जी महाराज की ना, उस पे बिजली गिरी थी, और बिजली अंदर जाके और जो शनिदेव जी की मूर्ति है ना वहाँ से मुड़ गई, और मुड़ के वो जो नीले रंग वाला मकान है ना उसके नीचे लाल गेट है, उस दीवार में तरेड़ लग गई। दोस्तों भाई से तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हनुमान मंदिर। प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ से भी एंट्री गेट है, जहाँ से स्थानीय लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। शाम को बड़ा तालाब के पास में पार्क है, वहाँ पर आसपास के लोग फैमिली और फ्रेंड्स आकर बैठते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। भाई बता रहा था कि ये कम से कम 100 फीट नीचे है। 1994 में जो बाढ़ आई थी, भाई के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि रेवाड़ी शहर का सारा बाढ़ का पानी इस तालाब ने ओट लिया था। मतलब कि सारा शहर का पानी बाढ़ का यहाँ पर आकर इसमें रुक गया था, नहीं तो रेवाड़ी शहर भी डूब जाता। अब मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन भाई बड़ा तालाब देखने आ चुका है, और कौन कौन भाई मेरी वीडियो देखकर आना चाहता है। जो आना चाहता है वो भी कमेंट में जरूर बताए, जो आ चुका है वो भी कमेंट में जरूर बताए। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ। पीछे यहाँ पर पानी भरने के लिए आसपास के लोग भी आते हैं। यहाँ पर पूरी फैसिलिटी है, और देखने में बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ वो गुफा जो मैंने आपको दिखाई थी वहां पर थोड़ी सी गंदगी है। वैसे भी उस गुफा में अब कोई नहीं जाता, क्योंकि वो आगे से बंद है और पानी पड़ा हुआ है अंदर। भाई कुछ भी जानवर हो सकते हैं, तो थोड़ा रिस्की है। और गवर्नमेंट ने भी, रेवाड़ी की सरकार ने बोल रखा है कि वहां पर जाना अनिवार्य है, तो बहुत ही कम लोग वहां जाते हैं, और जो जाएगा वो अपने रिस्क पे जाएगा। ये देखो जी एंट्री गेट है। मैं अब बिल्कुल एंट्री गेट पर आ चुका हूँ। हनुमान मंदिर बिल्कुल मेरे लेफ्ट में ही है जी। तेज सरोवर नाम से बोर्ड भी लगा हुआ है, और भाई वहां पर कुछ पूछने के लिए गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही रेसिमी और ऐतिहासिक वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं क्या आप तेज सरोवर यानी बड़ा तालाब के इस रहस्य को पहले से जानते थे, और कौन कौन भाई यहाँ पर आ चुका है। अब मैं मेरे इस ब्लॉग को यहीं पर करता हूँ समाप्त। आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हरियाणा, जय श्री राम, जय खाटू श्याम महाराज की।